हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। इशिका ट्रस्टेड टैटू पे आपका बहुत स्वागत है। एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि ये फैब के 4 या 5 डेज़ पर आपको मिलेगा, तो उसके लिए बहुत सॉरी। एंड ये रीडिंग है वर्गो कन्या राशि के लिए, जिसका सन मून राइजिंग शाइन कन्या राशि में है। ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस यूनिवर्स गाइड मी। कन्या राशि वर्गो, इनकी फैब कैसा जाएगा, फैब का मंथ, फैब का थीम क्या रहेगा 2021। दिस यूनिवर्स गाइड मी, दिस यूनिवर्स गाइड मी। फैब का मंथ इनके लिए कैसा जाने वाला है, वर्गो कन्या राशि। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको खर्चे कम करने होंगे। मीन्स आपको अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है हर जगह। ओके, पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है वर्गो राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, वर्गो कन्या राशि। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे पहले मैसेज ये मिला कि आपको यहाँ पे अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड और तो मैं लव की रीडिंग बताती हूँ। लव में क्या आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपको प्रपोजल कन्या राशि बहुत मिलने वाला है। आपके पास ऑप्शन भी बहुत रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल दिल खोल के यहाँ पे ऑफर आ रहा है आपको। चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, यहाँ पे ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप लव रिलेशन के लिए पूछना चाहोगे तो यस, आपको यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, तो यहाँ पे थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी चल रही है, या फिर चल रही थी पास्ट में आपके। तो वहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपकी करियर के लिए बता दूँ तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। बहुत सारे पेंटिकल्स मुझे दिख रहे हैं। और मीन्स कि वर्गो राशि, आपकी कोई विश ऐसी है जो बहुत टाइम से अटकी थी, तो वो पूरी होने वाली है। द स्टार का कार्ड है। तो अगर आप अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके पार्टनर का आपकी तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया है। मीन्स अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे थे, या फिर कोई भी आप प्रेयर कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थना जो है वो पूरी हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की मूवमेंट शुरू हो गई है। आपकी तरफ आना, जो आपकी तरफ जो झुकाव होता है ना, वो शुरू हो गया है झुकना। मीन्स आप समझ रहे हो मैं कैसे झुकाव की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस एनर्जी में थे अपने पार्टनर को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी चल रही होगी। तो अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपनी प्रार्थनाओं में उनको मांग रहे थे भगवान से, दुआओं में, तो वो कबूल हो चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बट मैं बता दूं कि उनकी एक्शन में अभी उतनी एक्शन जैसा होना चाहिए वैसा उनका एक्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत स्लोली एक्शन है उनका, बहुत स्लो। मीन्स ये अभी तक आपको पता भी नहीं हुआ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में सोचने लगे हैं। इतनी ज़्यादा उनकी स्लो एनर्जी हो गई है। मीन्स कि यहाँ पे किसी की वजह से भी लड़ाई हो सकती है आपकी, किसी की वजह से ऐसी एनर्जी आप लोग की हो गई होगी कि आप लोग अलग हो गए। बट अब ऐसा है कि आप लोग अब एक हो जाओगे। मीन्स कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट मैं नहीं बोलूँगी, इस बात की मीन्स कि सच्चाई पता चल गई है, क्योंकि वो भी आप जब नहीं थे उनके लाइफ में, तो वो बहुत कुछ समझ चुके हैं। उन्होंने भी आपने भी बहुत मेहनत की है, तो वो भी अब उस तरीके से मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग का कार्ड है, तो बेशक आप वो बैलेंस करना चाहते हैं। और सिंगल्स अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी मीन्स अपने लव को, तो वो भी पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सिंगर्स अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी के बारे में मीन्स प्रेयर कर रहे थे, तो वो भी पूरी हो रही है। उनकी तरफ से प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है।
वो कैसे भी आपसे बात करेंगे, या फ्रेंड्स के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ ही लोगों को लगा कि वो फ्रेंड के थ्रू अगर आप किसी से बात कर रहे हो या वो आपसे बात करने चाह रहे हो तो वो कुछ किसी के लिए मैसेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। मीन्स कि आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइन से, वाटर साइन मुझे ज़्यादा लग रहा है। कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर कुछ लोगों का लियो भी हो सकते हैं। लियो वाटर साइन नहीं है बट लियो फायर साइन है, तो कुछ लोगों का लियो भी हो सकता है। तो हाँ, मीन्स आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी तरफ आते मुझे दिख रहे हैं। आपने भी उनके लिए बहुत सारे प्रेयर्स किए हैं, आपने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो बैलेंस, वो एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। वो भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं उस तरीके से जैसे आप सोचते थे। और फेब के मंथ में आपकी तरफ वो आते हुए दिख रहे हैं मुझे। और जो लोग कमिटमेंट में हैं तो ऑलरेडी उन लोग कमिटमेंट में हैं, तो उन लोग से अगर उन लोग की भी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो रही है, यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी बहुत लग रही है, तो आप लोगों के बीच में अनबन हो सकता है फेब के मंथ में, बट वो बाद में बैलेंस हो जाएगी। ओके, लड़ाई अगर होगी भी तो वो बाद में बैलेंस हो जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। एंड और जो लोग सेपरेशन में थे मैंने उनका बता दिया, और सिंगल्स का भी बता दिया। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी आपका पूरा हो रहा है, आपके तरफ भी प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। और सेपरेशन वालों का मैं बता दूं कि एक नई शुरुआत की ऊर्जा भी मुझे मिल रही है, जैसे कि एक नई शुरुआत हो रही है आप लोगों के लव की। बहुत टाइम से आप लोग बात नहीं भी कर रहे हो, तो अब वो बात करना एकाएक शुरू करोगे। एकाएक आपके रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक सन, यहाँ पे देखिए सन जैसा है यहाँ पे, तो एक नयापन मिलेगा, एक नई शुरुआत की ऊर्जा लग रही है मुझे। एंड आपको थोड़ा कम नेगेटिव होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले का सोच रहे हो, पहले का लड़ाई, पास्ट का लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हो, तो उस चीज़ से रिलीफ, उस चीज़ को एकदम छोड़ दो, माइंड में एकदम हटा दो उस बात को, क्योंकि आप लोगों को अब उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि आपके लिए 10 स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी जो विश है ऑलरेडी वो पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं आप स्टक थे, तो उस चीज़ को आपकी विश पूरी होने वाली है। मीन्स फेब के मंथ में आपकी ऐसी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही तो होगी। ओके, तो उस चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं होना। अगर आपकी एनर्जी वापस से ऐसी हो जाएगी तो फिर ये नहीं हो पाता है। अपनी एनर्जी को बैलेंस में करिए। बैलेंस के नीचे ये वाली कार्ड है, तो मीन्स अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपकी कोई विश पूरी होगी। और जो भी आप विश मांगते हो तो उसके लिए निगेटिव मत होया करो। अगर आपने किसी को भी मांगा है भगवान से, किसी चीज़ का अगर टेक्निक भी कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए निगेटिव नहीं होना है, उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं। अगर आप जितना सोचोगे उतना आपके माइंड में निगेटिविटी आती रहेगी, तो उस चीज़ से बिल्कुल रिलीफ ले लो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप ऐसा ट्रीट करो, वो भी दिल से करो, कहने को नहीं करो, दिल से करना चाहते हो, अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो उस चीज़ को दिल से करो। थॉट मत क्रिएट करो कि होगा कि नहीं होगा, टेक्निक किया है, होगा कि नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा में नेगेटिव आ जाती है, ये बात पे भी नेगेटिव है, तो थोड़ा उस चीज़ से भी रिलीफ लो। आप मत सोचो, जितना सोचोगे उतना ही आपको ऐसा होता रहेगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर आपको कि आपने इतना सब कुछ किया और हुआ क्यों नहीं। ओके, आई होप आप समझे हो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो मैं बाबा से गाइडेंस लेना चाहती हूँ फेब के मंथ में वर्गो कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज बाबा गाइड मी, फेब में वर्गो राशि के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। मौन, साइलेंस। ओके, मौन, साइलेंस का कार्ड आया है। तो मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है।
तो मेन साइलेंस, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। तो मैंने कहा कि आप अपना डॉट को पॉजिटिव रखिए और ज़्यादा यहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आया था, बैलेंसिंग का कार्ड आया था, तो मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को शांत से भी मतलब मौन रह कर भी सिचुएशन को संभाला जा सकता है, बाबा ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड मैं अपने हैंडमेड कार्ड रोमांस एंजल से देख लेती हूँ, 4 कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू। इस यूनिवर्स गाइड में वर्गो राशि, कन्या राशि, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट का कार्ड आया है। हनीमून, ओके। एंड ये 3 कार्ड आ गया, मैं फिर से शफल कर लेती हूँ। थैंक यू। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अपनी गलतियों से भी आपको सीखने की ज़रूरत है, ओके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, अगर आप लोगों को लगता नहीं है कि ये सेफ़ है कि नहीं, तो ये कंफर्मेशन कार्ड है कि दिस इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी टू ऑल। मैंने कहा कि अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, तो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, पास्ट की जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी उस चीज़ से दूर जाना है, क्योंकि अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो फिर आज भी नहीं जी पाओगे, ओके। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, कुछ लोगों का ये एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा फैब में, मीन्स आप लोग मिल पाओगे। सोलमेट है, यस दिस इज योर सोलमेट। अगर आप कंफर्म नहीं थे कि आपके कौन रिलेशनशिप में हो वर्गो राशि, तो यस दिस इज योर सोलमेट। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।